हाय स्टूडेंट्स, सीरीज को कंटिन्यू करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ। देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले आपको डिस्टेंस फार्मूला पढ़ने को आएगा। डिस्टेंस फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, ए बी कोई भी पॉइंट मान लीजिए, उसका डिस्टेंस फार्मूला निकालेंगे तो आपको दोनों कोऑर्डिनेट जो एक्स के हैं उसको माइनस करके स्क्वायर कर देना है, और जो वाई के कोऑर्डिनेट है उसको माइनस करके स्क्वायर कर देना है, और उसके बाद स्क्वायर रूट ले लेना है। तो ये हो गया आपका फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, मतलब एक पॉइंट से अगर जो दूसरे पॉइंट पर आपको निकालना है डिस्टेंस, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन मान लीजिए आपका एक ओरिजिन पॉइंट दे दिया गया है, तो ओरिजिन तो आपका क्या हो जाएगा, सिंपली 0 0 हो जाएगा। और कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए और उस पॉइंट का एक्स वाई ले लीजिए पॉइंट, तो आप क्या करेंगे, जैसे ये ओरिजिन है, ये आपका 0 0 है और ये आपका एक्स वाई है, तो सिंपली आप क्या करिए कि सिर्फ इसी का स्क्वायर करके और फिर अंडर रूट ले लीजिए, तो आपसे आपका क्या हो जाएगा, ओरिजिन टू पॉइंट का फॉर्मूला निकल आएगा। ठीक है, तो इसको आप बोल सकते हैं कि ओ एक डिस्टेंस, ओ फॉर ओरिजिन, ए फॉर एनी पॉइंट का डिस्टेंस हो गया। ठीक है, दूसरा देखिए, ये चैप्टर जो है वो सेक्शनल फार्मूला पर डिपेंड करेगा। अब सेक्शनल फार्मूला क्या है, तो सेक्शनल फार्मूला को आप दो चीज़ में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ये हो गया कि आपको कोई भी दो पॉइंट दे दिया गया है, सपोज दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, और आपको कोई भी पॉइंट पी जो एक्स वाई है और आपको सेक्शनली डिवाइड कर रहा है एम रेशियो एन में। ठीक है, एम यहाँ से यहाँ तक, यानी ए से लेके पी तक एम है और बाकी एन है। तो आप इसको कैसे फॉर्मूला डिवाइड करेंगे, तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है कि पी ऑफ एक्स वाई, यानी जो डिवाइड कर रहा है पॉइंट, उसको निकालने के लिए आपको एम एक्स टू, अच्छा एक्स टू कहाँ से आएगा, ये हो गया आपका एक्स टू और वाई टू, और ये एक्स वन और वाई वन। ठीक है, तो एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन कर दीजिए, तो आपके एक्स कोऑर्डिनेट निकल आएंगे। वैसे ही आप एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन कर दीजिए, तो ये आपके वाई कोऑर्डिनेट निकल आएंगे। ठीक है, सेकेंड थिंग इज, ये हो गया आपका मिड फॉर्मूला। अब मिड फॉर्मूला निकालने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले मिड से ही आपको पता चल जाता होगा कि सपोज़ कोई भी एक लाइन है, ए एक्स वन वाई वन और बी एक्स टू वाई टू, और एकदम बीच में यानी मिड पॉइंट पे कोई भी पॉइंट पी एक्स वाई है, तो आप डिवाइड कैसे निकालेंगे पी ऑफ एक्स वाई, तो सिंपली आप एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड कर दीजिए, तो एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइड बाई टू एंड वाई वन प्लस वाई टू डिवाइड बाई टू, तो ये आपके मिड फॉर्मूला हो गया। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको इसमें निकालना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए क्या करिए, तो सिंपली आप एक लॉजिक से याद रखिए, हाफ आपको एक्स वन ले लेना है, ब्रैकेट लिख देना है, फिर प्लस एक्स टू आपको ले लेना है, ब्रैकेट लिख देना है, फिर प्लस एक्स थ्री आपको ले लेना है, ब्रैकेट लिख देना है, और क्या कर देना है, एक्स वन, वन से स्टार्ट करिए, तो उसके बाद क्या होगा, टू, तो वो वाई में चले जाना है, तो वाई टू माइनस वाई थ्री, फिर थ्री से कंटिन्यू रखिए, वन टू थ्री ऐसे कंटिन्यू रखिए साइकिलिंग पोजीशन में, तो वाई थ्री माइनस वाई वन, थ्री से वन पर और वन से वापस टू पर, यानी वाई वन माइनस वाई थ्री। ठीक है, सॉरी वाई टू। ओके, ये तीनों ही फॉर्मूले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से एक बार देख लीजिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला आना चाहिए, और ये डिस्टेंस फार्मूला आप दो तरीके से कर सकते हैं, फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, और पॉइंट टू पॉइंट करेंगे तो आपका ये फार्मूला बनेगा, एंड ओरिजिन टू पॉइंट, और ओरिजिन टू पॉइंट करेंगे तो आप डायरेक्टली क्या करिए, स्क्वायर रूट स्क्वायर करके ले लीजिए। ठीक है, ये वाला। फिर उसके बाद सेकंड सेक्शनल फार्मूला आपका बनेगा। सेक्शनल फार्मूला में आप क्या करिए, तो एक होता है इंटरनली आपको डिवाइड कर रहा है कोई भी पॉइंट, तो इंटरनली यानी सपोज ये आपका ए है, बी है, उसके बाद क्या करेगा, पी एक पॉइंट रहेगा जो इस लाइन को इंटरनली डिवाइड करेगा एम रेशियो एन में, और उसके बाद आप क्या करिए, तो इस जो ये जो पॉइंट है पी ऑफ एक्स वाई, इसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपका एक पास फॉर्मूला हो जाता है कि एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन, एक्स टू को आपको एम के साथ मल्टीप्लाई करना है और दोनों को ऐड करना है, यानी देखिए नीचे वाला तो सेम है आपको, तो ऊपर ला खाली याद करना है एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन और एम वाई टू प्लस एन वाई वन। ठीक है, तो ये आपका क्या दे देगा, ये कोऑर्डिनेट जो इसको डिवाइड कर रहा है उसके पॉइंट्स दे देंगे आपके,
फिर सेकेंड इज अबाउट द मिड फार्मूला। मिड फार्मूला बहुत ही आसान होता है, एक्स के कोऑर्डिनेट को ऐड करिए डिवाइड बाय 2, वाई के कोऑर्डिनेट को ऐड करिए डिवाइड बाय 2। और लास्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल है, जिसमें आपको एक साइकिल याद रखना है, 1 2 और 3, और आपको x1 x2 और x3 पहले लिख देना है, फिर y2 माइनस y3 कर देना है। और कंटिन्यू करिए, क्योंकि x1 के बाद 1 2 3 2 3 1 एंड 3 के बाद कंटिन्यू करना है आपको 3 1 2। ठीक है, ये साइकिल जैसे ही आप याद रखेंगे आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल भी याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट्स, यानी ये पॉइंट है, मतलब इसको ए सपोज कर सकते हैं, इसको बी सपोज कर लीजिए, इज़ 5, मतलब 5 जो है वो आपका डिस्टेंस दिया हुआ है। वन ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्स इज, देखिए आपको याद नहीं रहता है फॉर्मूला, तो आप डायरेक्टली कैसे करेंगे। देखिए आपको क्या करना है, डिस्टेंस तो दे दिया गया 5, तो आप 5 स्क्वायर कर दीजिए। क्यों, क्योंकि हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे आप ले सकते हैं x1 माइनस x2 का स्क्वायर। अब ध्यान से आप देखिएगा तो ये एक्चुअली क्या है, x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस है। तो अगर जो x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस को आप देखेंगे तो वो कितना हो जाएगा, तो 2 माइनस माइनस 1 यानी 3 हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर कर लीजिए, प्लस और y कोऑर्डिनेट के डिस्टेंस को देख लीजिए, तो y कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, -2 माइनस x का स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए बहुत ही आसान है, x के कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस लीजिए और y के कोऑर्डिनेट का, ठीक है, और उसके बाद उसका स्क्वायर करके स्क्वायर रूट ले लीजिए। तो जैसे ही इसको आप सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करिए, या तो फिर आप डायरेक्टली y की वैल्यू पुट डाउन कर दीजिए। जैसे आपको क्या लाना है, यहाँ पे 25 लाना है, ठीक है, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है, और ये क्या हो जाएगा 9 प्लस, इसमें आप देखेंगे तो -2 और माइनस x की क्या वैल्यू ऐसी ले कि जिसको 9, इसका आंसर 9 में ऐड करने पर 25 आ जाए। तो देखिए -2 तो लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा, और +2 हो जाएगा तो ये तो 0 हो जाएगा, तो +2 तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब -2 में ऐसी क्या वैल्यू लें, तो देखिए -2 में हम -2 लेके देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 16, और 16 और 9 को ऐड करेंगे तो क्या 25 आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो ये आपका 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर जो आप इसको डायरेक्टली भी सॉल्व करना चाहते हैं फॉर्मूला के तरीके से, तो भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आप क्या करिए, तो इस वाले इक्वेशन के सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखिए 25 हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस, इसको हम x + 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसको पूरी तरीके से सॉल्व करिए, इसको ले आइए इधर, 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर से आप क्या करिए, तो आप इसको उधर लेके चले जाइए, तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 4 और ये -16 इज इक्वल टू 0, खाली इधर रिमेनिंग हो गया। अब ध्यान दीजिए, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस -12 इज इक्वल टू 0। अब 12 के ऐसे फैक्टर करिए कि माइनस करके, इस पॉइंट को ख्याल रखिएगा, इस पॉइंट से हमें पता चलेगा कि हमको क्या करना है। तो 6 2 × 12, एक होता है 12 का 4 3 × 12। तो देखिए 4 और 3 का कुछ भी हम करेंगे तो 4 तो नहीं आएगा, इसका करेंगे तो आ जाएगा, यस। तो आप क्या करिए, +4 और -2 करिए, ठीक है, और तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x, तो ये क्या हो गया, स्प्लिट हो जाएगा 4x, -12 इजिकल टू 0। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, x कॉमन निकालिए, तो x + 6 -2 कॉमन निकालिए, x + 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये ब्रैकेट सेम आ जाना चाहिए, आपका सेम है तो आप उसको फिर से कॉमन निकाल लीजिए, तो बचा क्या, x - 2। ठीक है, तब यहाँ पे देखिए x + 6 इज इक्वल टू 0 एंड x - 2 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आपका कितना आ गया, 2, और x इक्वल टू क्या आ गया, -6। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप लॉजिकली भी कर सकते हैं। लॉजिकली आप करेंगे तो आपको क्या है, टाइम आपका बच जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको मिड पॉइंट निकालना है, मैंने पहले ही बोला था मिड पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, तो आप डायरेक्टली जो x के कोऑर्डिनेट हैं और जो उसको ऐड कर दीजिए, और x के कोऑर्डिनेट को ऐड कर दीजिए। तो x के कोऑर्डिनेट को ऐड करेंगे आप, तो ये -8 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, तो ये कितना हो गया, -4। अब -4 देखिए ये है,
ये नहीं, ये 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब वाई कोऑर्डिनेट को आप कर दिए, ऐड करिए और डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। तो 8 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 4/2, तो ये 2, यानी -4 और 2 इसके कोऑर्डिनेट होंगे। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको क्या करना है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपको सॉल्व कर लेना है। देखिए कैसे होगा। सिंपली आपको क्या कर लेना है कि पॉइंट को प्लेस डाउन कर लीजिए। मतलब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस। देखिए 9 0 प्लेस डाउन करना है, तो 9 1 2 3 आप कहीं पे करेंगे तो 9 0 यहाँ पे आएगा। और उसके बाद क्या करना है, 9 और 6। तो देखिए 9 तो यहाँ होगा ही और 6 कहीं मान लीजिए यहाँ पे होगा, तो इसके और इसके इंटरसेक्शन पॉइंट यानी यहाँ पे हमारा 9 और 6 होगा। फिर -9 6, -9 कहीं पे यहाँ पे होगा और 6 कहीं पे यहाँ पे होगा, तो ये इसके इंटरसेक्शन पॉइंट यानी यहाँ पे। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, -9, 6, फिर -9 0, तो -9 0 तो इसी पे हो जाएगा। तो -9 0 अब कुल मिला के देखेंगे तो आपको ये क्या बन गया, हमारा ये बन गया रेक्टेंगल। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन को आप ऐसे ही करिए, ये आपको इजी पड़ेगा। नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिस्टेंस फार्मूला निकाल के आपको रेक्टेंगल के जो प्रॉपर्टीज़ हैं कि अपोजिट साइड्स आर सेम, इसको प्रूफ करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि अपोजिट साइड सेम आ रहे हैं। तो इसमें टाइम कंज्यूमिंग हुआ, उससे बेहतर है कि आप एक्स वाई प्लेन बना लीजिए और एक्स वाई प्लेन से इसको वैल्यू खाली आपको पुट डाउन करना चाहिए, उसके बाद आ जाएगा। देखिए इस चैप्टर के ज़्यादातर क्वेश्चन है ना खाली एक्स वाई प्लेन से ही सॉल्व हो जाएंगे। देखिए डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी कहाँ पे पॉइंट होगा, तो देखिए ये 2 बोला है, तो देखिए मान लीजिए एक्स एक्सिस पर 2 कहीं पे यहाँ पे होगा एंड वाई एक्सिस कहीं पे 3 यहाँ पे होगा, तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट ये है आपका। तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो जाएगा आपका 2 3। फिर बोला है फ्रॉम द एक्स एक्सिस, मतलब हमको डिस्टेंस पूछा है एक्स एक्सिस से, तो एक्स एक्सिस तो यही है। अब ये जो पॉइंट यहाँ पे होगा तो यहाँ पे एक लाइन जाएगी। अब देखिए डिस्टेंस लेंगे तो आपको वाई कोऑर्डिनेट यहाँ से कितने डिस्टेंस पर है, 3 डिस्टेंस पर है, तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A06P। तो देखिए आप क्या करिए, सीधे एक्स कोऑर्डिनेट के डिफरेंस ले लीजिए। तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 0 है, वाई कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट 0 0 है, तो ये 0 इसका स्क्वायर ही हो जाएगा। और वाई कोऑर्डिनेट के डिफरेंस को ले लीजिए, तो 6 माइनस -2, तो ये क्या हो जाएगा 8, तो 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा। या अदरवाइज ये क्या करिए, आपका डिस्टेंस हो गया तो AB स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर गया तो AB इज इक्वल टू क्या हो गया 8। सिंपल है। देखिए डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, आपको पॉइंट दे दिया है और ओरिजिन। देखिए जब कभी भी ओरिजिन दिया हो तो 0 0 से लेना होता है। तो आपको मैंने पहले ही बोला था कि जब कभी भी क्वेश्चन में ओरिजिन आ जाए सीधे पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर करिए, वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर करिए और स्क्वायर रूट ले लीजिए। ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर करेंगे तो -6 का स्क्वायर, प्लस वाई कोऑर्डिनेट को करेंगे तो 8 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 36 + 64 और ये 100, और 100 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 10। ठीक है, देखिए ध्यान से, आपको भी ऐसे ध्यान से देखना पड़ेगा कि 6 8 और किसका पेयर बनता है 10 का ही। इसको बोलते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट आपको याद रहता है तो आपको ये सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मान ले कोई भी पॉइंट आपको दिया है, मैंने 3 और 4 दे दिया गया और मैंने आपको ये बोला है कि आप इसका डिस्टेंस ओरिजिन से निकालिए, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस निकालिए। तो आप क्या करेंगे, सिंपली 2 3 4 और एक 5 का ट्रिपलेट बनता है, तो क्या रह गया 5 ही, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन 0 5 एंड -5 0। आप क्या करिए, एक्स के कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ले लीजिए। तो एक्स का कोऑर्डिनेट का डिफरेंस हो गया +5, क्योंकि 0 -5 ये हो जाएगा +5। ठीक है, और वाई कोऑर्डिनेट के डिफरेंस ले लीजिए। ठीक है, तो वाई का कोऑर्डिनेट का क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, तो ये हो गया 25 + 25 मीन्स ये 50। और 50 आ गया तो इसका जैसे ही स्क्वायर रूट लेंगे आप तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 50 का स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। तो 2 से 25, आप जानते हैं कि 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5, और 2 का पॉसिबल नहीं है इसलिए 5√2, जिसका पॉसिबल नहीं होता है उसको रूट के अंदर रख दीजिए। ठीक है, तो हो जाएगा आंसर। देखिए AOBC एक रेक्टेंगल है, तो आप रेक्टेंगल ड्रॉ कर दीजिए। अब ये जो रेक्टेंगल है AOBC, तो AOBC ठीक है,
ध्यान दीजिए 3 वर्टाइसिस ए, तो ये 0 3, ओ तो ये 0 0 एंड बी, सो दिस इज़ 5,0। फिर बोला लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, मीन्स आपको क्या निकालना है, ये आपका लेंथ निकालना है। तो आपका लेंथ निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो देखिए वर्टाइसिस पे रेक्टेंगल के 90 डिग्री होते हैं, तो ये पाइथागोरस हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमको ये डिस्टेंस तो पता होना चाहिए। अब ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको पहले ही बोला था एक्स के कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ले लीजिए, तो जो 0 हो गया उसको जाने दीजिए। 3 के कोऑर्डिनेट, वाई के कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लीजिए, तो ये 3 माइनस 0, तो 3 हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो गया आपका 9, और 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3, यानी आपका ये डिस्टेंस 3 हो गया। यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो एक्स के कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ले लीजिए, तो 0 माइनस 5, 5 का स्क्वायर 5, तो ये आपका क्या हो गया 5। अब ध्यान रखिए ये आपका 3 हो गया, ये आपका 5 हो गया, तो आराम से हम ये निकाल सकते हैं, क्योंकि इस पाइथागोरस के हिसाब से राइट एंगल के सामने वाला सबसे लार्जेस्ट साइड होता है और उसी को हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, तो जो दो साइड बच रहे हैं उनका स्क्वायर करिए और क्या ले लीजिए रूट, तो ये 9 प्लस 25 क्या हो जाएगा 34, और इसका रूट ले लेंगे तो रूट 34 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, तो वर्टाइसिस दिया गया है, तो ध्यान रखिए इस पे फोकस करिएगा आप। ये ओरिजिन हो गया हमारा, तो इस ओरिजिन को आप यहाँ पे बना लीजिए 0 0। फिर एक पॉइंट आपका बोला है कि ये वाई एक्सिस पर होगा, तो वाई एक्सिस पर मैंने लिख दिया, क्योंकि पहला कोऑर्डिनेट एक्स होता है, दूसरा कोऑर्डिनेट वाई होता है। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज़ 0, सेकेंड कोऑर्डिनेट इज़ वाई, तो 0 से वाई का डिस्टेंस कितना हो गया 4, और इसमें भी क्या होगा, तो 0 से एक्स का डिस्टेंस कितना हो गया 3। अब देखिए 3 4 3 और किसका 5 का हमारा क्या बनता है ट्रिपलेट, तो इन तीनों को ऐड कर दीजिए, तो 3 + 4 7 + 5 12, ये डायरेक्टली इसका आंसर हो गया। ठीक है, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड एक ही फॉर्मूला है, जैसे ही आप ये देखेंगे आपको ये याद आ जाना चाहिए, 1/2 इंटू द ब्रैकेट x1 समथिंग प्लस x2 समथिंग प्लस x3 समथिंग, और ये भरना बहुत ही आसान है। यहाँ पे क्या करिए, तो x1 के बाद क्या होता है 2, तो y2 माइनस y3, सीरीज को कंटिन्यू रखिए, y3 माइनस y1, y1 माइनस y2, सिर्फ वैल्यू आप प्लेस डाउन करिए आ जाएगा आंसर। देखिए 1/2 x1 कितना हो गया 3, तो 3 इंटू समथिंग प्लस x2 कितना है 7 इंटू समथिंग प्लस x3 8 इंटू समथिंग, क्या करिए y2 माइनस y1, y2 माइनस y3, तो y2 माइनस y3 तो 0 हो गया। फिर y3 माइनस y1, तो y3 यानी 4 है आपका, माइनस y1 0 है, तो ये तो आपका 4 हो जाएगा, 4 माइनस 0। ठीक है, फिर देखिए y1 माइनस y2, तो y1 हमारा कितना है y2 माइनस y3, ओके y1 हमारा कितना है 0 माइनस y2 भी 0, तो 0 हो गया आपका। बस सॉल्यूशन कर लीजिए, तो ये तो टर्म कैंसिल, ये भी टर्म कैंसिल, तो 7 4 से 28, तो 1/2 इंटू 28 बचा, और इसका आंसर कितना हो गया 14। ठीक है, ओके यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया हमारा। देखिए आपका y2 माइनस y3 है, तो y2 कितना है हमारा, ये हमारा y2 है और ये हमारा y3 है। ठीक है, तो y2 0 माइनस 4, तो 0 माइनस 4 ये माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, तो -4 हो गया, और x1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x1 3, तो ये आपका सारा वैल्यू क्या हो जाएगा, ये देखिए सॉरी एक बार फिर से क्योंकि मिस्टेक हो गया, 1/2 इंटू द ब्रैकेट -12 और ये प्लस 28, और ये 1/2 ये हो जाएगा आपका 16, सो 2 से ये 8 टाइम्स में, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 8। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये पॉइंट को हम अरेंज कर देंगे XY कोऑर्डिनेट पर। ठीक है, ध्यान से देखिए -4, 0, तो -4 यानी यहाँ पे कहीं पे -4 होगा और 0 मतलब यही कोऑर्डिनेट होगा, 4, 0 यानी इधर कहीं पे 4 होगा और ये 0 होगा, यानी 4, 0। फिर यहाँ देखिए 4, 0, यहाँ पे कहीं पे 4 होगा और ये 0, और यहाँ पे 0 और 3 मीन्स 0 x एक्सिस और 3 कहाँ है आपका, तो आपका 3 हो जाएगा
इसी पॉइंट 0 और 3, हाँ, तो ये आपका वाई कोऑर्डिनेट पे हो जाएगा 0 और 3। आप इनको मिला के देखिए, तो देखिए आप यहाँ से इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। देखिए आप थिंक कर सकते हैं, तो क्योंकि ये ओरिजिन से इधर का डिस्टेंस और इधर का डिस्टेंस सेम है, इसके लिए क्या होगा कि यहाँ से जो आपका स्लैंट हाइट ये बनेगा वो भी सेम होगा, मतलब ये वाला इसके जितना ही होगा। लेकिन तो ये तो आइसोसेलेस ऐसे डायरेक्टली हो गया। लेकिन देखिए अगर जो आपको नहीं पता चल रहा है तो आप डिस्टेंस ले लीजिए। जैसे इसका अगर जो डिस्टेंस लेना है आप, तो एक्स के कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेंगे तो क्या हो जाएगा -4 और 0, यानी -4 का स्क्वायर, यानी देखिए इसका पेयर बनेगा -4 यानी 4 0 -3 3, और पेयर क्या बनेगा 5 का। तो ये जो डिस्टेंस है आपका 5 हो गया। अब इधर भी देखिए 0 4, तो यानी 4 3 और 0 यानी 3, और पेयर किसका बनेगा ये 5 का। तो देखिए ये भी 5 हो गया आपका और ये भी 5 हो गया, तो आइसोसेलेस ये हो जाएगा। ठीक है, और इसका डिस्टेंस देखेंगे तो क्या हो जाएगा ये -4 तो ये हो गया आपका कितना -8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 64, और जिसका रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा 8। तो देखिए ये 5 जब दो सेम हो साइड, तो वैसे ट्रायंगल को हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट, तो लाइन सेगमेंट आप बना लीजिए। ये आपका लाइन सेगमेंट हो गया 7, -6, और दूसरा आपका 3, 4 हो गया, जिसको पॉइंट कोई भी है वो डिवाइड कर रहा है इंटरनली 1:2, मतलब मान लीजिए कोई भी पॉइंट XY है जिसको डिवाइड कर रहा है, यानी आपका ये m = 1 हो गया और n = 2। तो आपका इसका फॉर्मूला तो आता ही है आपको कि क्या होता है mx2 + nx1 अपॉन m + n। ये हो गया x कोऑर्डिनेट के लिए। y कोऑर्डिनेट के लिए क्या हो जाएगा my2 + ny1 अपॉन m + n। आप फिर वैल्यू पुट डाउन कर दीजिए, तो m मीन्स 1 इंटू समथिंग प्लस n इंटू समथिंग, यानी 2 इंटू समथिंग अपॉन 1 + 2, और इसमें क्या हो जाएगा 1 इंटू समथिंग प्लस 2 इंटू समथिंग अपॉन 1 + 2। अब ये समथिंग की जगह क्या, तो x2 कितना है 3, तो 3 आप यहाँ प्लेस डाउन करिए। x1 कितना है 7, तो यहाँ पे 7 करिए, तो ये आपके हो जाएंगे फर्स्ट कोऑर्डिनेट। और यहाँ पे देखिए y2 कितना है, तो y2 हो गया 4, और यहाँ पे y1 कितना है, तो हो गया -6। वैल्यू प्लेस डाउन करिए, तो 3 × 1 = 3 + 7 × 2 = 14, तो 3 + 14 यानी 17/3, कॉमा ये क्या हो जाएगा 4 × 1 = 4 प्लस और माइनस माइनस यानी -12, तो ये हो जाएगा -8/3। तो देखिए एक कोऑर्डिनेट प्लस में है, दूसरा कोऑर्डिनेट माइनस में है। कोऑर्डिनेट का एक थोड़ा सा थियरी पढ़ लेते हैं इधर। देखिए कोऑर्डिनेट में ये प्लस प्लस होगा, तो इसके अपोजिट जो होगा वो माइनस माइनस होगा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि पहले एक्स कोऑर्डिनेट को लेते हैं तो ये +x है, ये +y है, ये -x है, ये -y है। पहले एक्स कोऑर्डिनेट को लेंगे तो वो प्लस में है, और दूसरा वाई कोऑर्डिनेट को लेंगे तो वो भी प्लस में है। तो ऐसे ही इधर देखेंगे, तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट को लेंगे वो माइनस में है, और ये भी माइनस में है वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, फिर देखिए ये वाला कोऑर्डिनेट आपका माइनस का हो गया, और ये कोऑर्डिनेट आपका प्लस का हो गया। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के पॉइंट कैसे होंगे, तो इसके अपोजिट, यानी पहला प्लस होगा दूसरा क्या होगा माइनस। और देखिए यही आपका मैच करेगा कि पहला प्लस दूसरा माइनस, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। देखिए द पॉइंट विच लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, तो कोई भी लाइन को अगर जो कोई दूसरा लाइन डिवाइड कर रहा है तो एकदम परपेंडिकुलर में होगा, मतलब मेकिंग 90 डिग्री, और बाइसेक्टर का मतलब क्या हो गया हाफ, मतलब उसका हाफ कर रहा है इक्वल पार्ट में। ठीक है, फिर उन्होंने ये बोला है कि ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, यानी आप इस पॉइंट को ए ले लीजिए -2, -5, और इस पॉइंट को आप बी ले लीजिए यानी 2, 5। तो देखिए एक तरीके से क्या हो गया, परपेंडिकुलर हमको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ये बाइसेक्टर ही है, और बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है हाफ, मतलब यहाँ पे जो भी पॉइंट होगा पी, वो क्या होगा एक तरीके से मिड पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, तो मिड पॉइंट का तो आपको पता ही है क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करिए तो -2 + 2/2, और वाई कोऑर्डिनेट को ऐड करिए, तो वाई कोऑर्डिनेट को ऐड करेंगे तो -5 + 5/2, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0, यानी 0 0 पर क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए फोर्थ वर्टेक्स हमें लेना है पैरेललोग्राम का, तो हमने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया।
ठीक है। पैरेललोग्राम का मतलब क्या हुआ कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है। देखिए यहाँ से हुज 3 वर्टाइसिस आर, तो हमने इसको ए ले लिया, बी ले लिया और सी ले लिया। आपको क्या करना है कि इसका फोर्थ वर्टेक्स को ढूंढना है। अब फोर्थ वर्टेक्स का जो लिंकेज है वो इसके डायगोनल से होगा। तो जैसे ही आप इसका डायगोनल ड्रॉ करेंगे, दो डायगोनल ड्रॉ करेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि ये जो डायगोनल होता है वो एक्चुअली मिड पॉइंट होता है। तो अब ये देखिए आप कि मिड पॉइंट कैसे निकाल सकते हैं। तो आपके देखिए इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट से तो नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि इधर अननोन पॉइंट है। तो अननोन पॉइंट से कोई भी आंसर नहीं निकाला जाता। तो आप नॉन पॉइंट को पकड़िए। अब हमेशा याद रखिएगा, नॉन पॉइंट को पकड़ेंगे तो आपका मिड पॉइंट निकालना है तो क्या हो जाएगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करिए। तो एक्स कोऑर्डिनेट -2 है, -2 और 8 को ऐड करिए। तो -2 + 8/2 करेंगे तो आपको आ जाएगा 6/2। तो एक्स कोऑर्डिनेट 3 हो गया। वैसे ही 3 + 3/2 यानी 3 + 3 6/2, ये भी 3 हो गया। अब यहाँ से क्लियरली आप देख सकते हैं कि मिड पॉइंट तो आपको निकल गया। अब मिड पॉइंट निकलने के बाद ये जो लाइन है, इस लाइन का dxy क्या हो गया, एक कोऑर्डिनेट हो गया पॉइंट का। तो देखिए एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करिए। तो x + 6, तो x + 6/2 और इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, 3। और उस हिसाब से x = क्या हो जाएगा, तो 3 2 = 6 और ये उधर चला जाएगा तो -6, यानी x = 0। किस में देख लीजिए, इसमें है, इसमें है। दोनों को कंसिडर करेंगे, 2 ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। वैसे ही y का निकाल लीजिए। तो y + 7/2 = कितना आंसर हो जाएगा, 3। तो 3 2 = 6, यानी y + 7 = 6। तो y = क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, 6 - 1। तो -1 किस में, हाँ बी में है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। देखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लगभग बोर्ड के एग्जाम में आएंगे। देखिए इफ़ द पॉइंट P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, तो हमारा लाइन सेगमेंट क्या हो गया, हमारा AB। तो हम AB को कंसिडर कर लेते हैं 4,2 और B को कंसिडर कर लेते हैं 8,4। और उसमें P जो पॉइंट है वो कहीं यहाँ पे होगा, जिसका 2 1 हमारा क्या है, कोऑर्डिनेट है, पॉइंट्स हैं। ठीक है। तो उसके बाद ये ऑप्शन आपको बोला है। तो आप एक काम करिए, सबसे पहले क्या करिए, आपको मतलब सिंपली आपको ये बोला है AP और AB, यानी पूरे लाइन के बीच में रिलेशन बोला है। तो आप AP का डिस्टेंस निकाल लीजिए। तो AP का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4 - 2 2 हो गया, तो उसका स्क्वायर कर लीजिए। और y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 - 1 1 हो गया, उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो ये 4 + 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। ये 5 हो गया, इसको आप ध्यान रखिए। उसके बाद A और B निकाल लीजिए आप। तो AB अगर जो निकालेंगे तो AB में क्या हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिए, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लीजिए। तो ये 4 है, ये 8 है, तो -4 का स्क्वायर प्लस ये 2 है और ये -4, इसका डिफरेंस लेंगे तो 2 - 4 -2 का स्क्वायर होगा। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा 16 + 4 = 20। ठीक है। फिर देखिए इसको कंसिडर करिए। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, P और B इसका भी ले लेना है। तो PB का क्या हो जाएगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 2 - 8 यानी -6 का स्क्वायर प्लस 1 - 4 यानी -3 का स्क्वायर। तो ये 36 + 9 = क्या हो जाएगा, 45। और 45 को क्या लिख सकते हैं हम, 9 5 जब 45, तो ये हो जाएगा आपका 3√5। ठीक है। ये तो आपका डायरेक्टली √5 ही हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा आपका, 4 × 5 = 20 होता है, तो ये 2√5 हो जाएगा। अब आप रिलेशन तीनों के बीच में देखिए AP आपका √5 है, AB आपका 2√5 है और PB आपका 3√5 है। अब पहला रिलेशन आप चेक कर लिए कि AP जो है मीन्स ये वाला जो वैल्यू, वो क्या AB का 1/3 है। तो AB देखिए 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, AB यहाँ पे 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, यहाँ पे ध्यान दीजिए नहीं हो रहा। तो आप क्या करेंगे, ये ऑप्शन तो एलिमिनेट कर देंगे। फिर देखिए AB = PB, AP कितना है हमारा √5 है और PB कितना है हमारा 3√5 है। ये दोनों इक्वल हैं, तो ये दोनों इक्वल भी नहीं है। फिर देखिए AB आपका खास ख्याल रखिए कि AB जो है 3 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। AB आपका 2 से डिवाइड हो रहा है, हाँ हो रहा है। तो AB को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका √5 आ गया, जो कि वैल्यू किसके बराबर है, AP के बराबर है। ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, AP = 1/2 AB। ठीक है। ओके। देखिए
इफ़ पी ये आपका कोऑर्डिनेट है मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, यानी आपका लाइन सेगमेंट ये हो गया क्यू -65 और ये लाइन सेगमेंट हो गया का कोऑर्डिनेट 2 3। इसका मिड पॉइंट क्या है, इसका मिड पॉइंट एकदम ले लीजिए बीचों बीच में, a/3 और 4 है। आपका किसका वैल्यू निकालना है, ए का। तो ए क्या है हमारा, एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट का आप क्या ले लीजिए, प्लस करके और डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। तो -6 प्लस -2/2 और उसका वैल्यू किसके जितना हो जाएगा, a/3 जितना। तो देखिए -6 प्लस माइनस माइनस यानी -8/2 इज इक्वल टू a/3। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा -24 और इसे डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो ये हो जाएगा -12। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया। देखिए स्टूडेंट्स, कुछ आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, इसको आप प्रैक्टिस करिएगा और देखिएगा आपका आंसर आता है कि नहीं आएगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं इसका आंसर आपको अगले वीडियो में दे दूँगा। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करिए, देखिए आप कितना सीख पाएँ। देखिए ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, आपको फॉर्मूला पता है। डिस्टेंस बिटवीन, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे ही हो गया, और एक कोलिनियर पॉइंट है, तो कोलिनियर पॉइंट का जो डेफिनेशन आपको पता ही है। अगर जो नहीं पता है तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ओके फ्रेंड, शेयर करिए वीडियो को, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही यूं ही चैनल को सपोर्ट करिए। ठीक है, ओके।